हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो यज्ञ करने पर हमने जो अभी आपको मैंने बताया ना, जो एलोपैथ आदि में हम जब दवाइयों का निर्माण करते हैं तो उसके जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में, ये सारी चीजों को जानने के लिए GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC आदि कुछ विशेष मशीनें, करोड़ों करोड़ों की मशीनें आती हैं और उसका प्रयोग करके हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी दवाई कैसे बनती है। और उसके बाद सेल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ये अलग अलग फिर पूरी उसकी एक प्रोसेस होती है। उसी आधार पे हवन करके अलग अलग जड़ी बूटियों का और उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र को कलेक्ट करके उसको जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट माने हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने का जो काम करते हैं वो कंपोनेंट्स भी होता है। एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, जो सूजन, दर्द, पीड़ा, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि होता है, उस समय जो दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो भी उसके अंदर होता है। एंटी कोलेस्ट्रोलिक, जो हार्ट से संबंधित समस्या हो जाती है और जो हम दवाइयां लेते हैं वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होता है। एंटी कैंसरस और एंटी एंजियोजेनिक, ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कैंसर को होने नहीं देते हैं और हो भी गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्यूमर या गांठ आदि जो बन जाता है उसको भी रोकने वाले या उसको ट्रीट करने वाले होते हैं। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। और उसके साथ साथ एंटी ब्यूटाजेनिक, मानी जो हमारे जीन्स के अंदर जो बदलाव आते हैं उनको भी रोकने वाले कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। मानी यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है, ये यज्ञ का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है। और अलग अलग जड़ी बूटियों से अलग अलग हवन और परीक्षण करने के बाद ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी, ये 11 प्रकार की रोगानुसार जड़ी बूटियां हैं। आज तक हमने खाने के रूप में दवाइयों के ऊपर रिसर्च किए हैं। आज दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली और 24 घंटा लिए जाने वाले श्वास के माध्यम से उस कंपोनेंट्स को ब्लड तक पहुंचा करके चिकित्सा करने की साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ 11 प्रकार की मेडिसिन हमारे सामने हवन में होमने वाली। और कहने का अभिप्राय है कि हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथ में भी 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवी चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा जिसमें हम आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि आदि जो हम सब लेते हैं वो सारी कही जाती है मानुषी चिकित्सा। चीर फाड़ आदि करके जो किया जाता है ऑपरेशन आदि सारी चीजें, उन सारी चीजों को कहते हैं आसुरी चिकित्सा। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को कहते हैं देवीय चिकित्सा। और आयुर्वेद में बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित, मानी जिस समय रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, असाध्य दुसाध्य कोटि की अवस्था में जा चुकी हैं और ये दोनों चिकित्साओं से भी अब लाभ नहीं हो रहा है, तब वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करने से वो बीमारियां ठीक होती हैं, उसका उपचार करने के लिए बताया। अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तना हरामे अस्पार्शमेनम सत सार्धयका, यदि क्षितायुर, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, यदि उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु क्षीण हो चुके हैं, यदि मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो,
तमाहरा में उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ, 7 सारदाय और 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूँ। वेद में भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। और आज वर्तमान में जो अनुसंधान किए, रिसर्च किए, उन रिसर्चों में भी ये विशेष बात पाई गई। और जो 24 घंटा हम जिस वायु में श्वास लेते हैं, उस वायु के अंदर इस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को लाते हैं, और उसमें जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वैसे ही हम रहते हैं, तब भी उसका विशेष लाभ होता है। और उसमें योगाभ्यास कर लिया तो बहुत ही शीघ्रता पूर्वक जो बड़े रोग कहे जाते हैं, वो भी रोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और जब हम एक अनुष्ठान की भांति बैठ करके जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और जो जड़ी बूटियां, गाय का घी है, जब जलते हैं, उसका जब विखंडन होता है, तो उससे एनर्जी, ऊर्जा, पार्टिकल आदि जो पूरे वायुमंडल के अंदर आते हैं, वो पूरा जो वायुमंडल है घर का, वो पूरी जो स्थिति है एक एनर्जी से, ऊर्जा से, शक्ति से युक्त हो जाती है। इसलिए तो वेदों में कहा, होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस घर में जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वो घर हिरण्यमय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वहां पर शांति का वास होता है, वहां देवी शक्तियों का वास होता है, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा सबसे मुक्ति हो जाती है। और जब ऐसे अनुष्ठान की भांति यज्ञ करते हैं और वहां जब हम बैठते हैं, तो हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण होने से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरी यज्ञ कहा इस नगरी को, 8 चक्रों में शक्ति का आधान होता है। डॉक्टर मोटोयामा करके जापान के एक साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने इस शरीर के ऊपर ऊर्जा क्षेत्र में कैसे चेंज आते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में रिसर्च की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र यज्ञ करने से हमारा एनर्जी का लेवल कई गुना बढ़ जाता है, एक बार मात्र यज्ञ करने। तो इस प्रकार पूरे शरीर में ताकत, शक्ति, और हमारे भीतर का सिस्टम, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये सब पोषित और ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो तो बाहर कोई रोग हो ही नहीं सकता है, और हो भी गया तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। और उसके साथ साथ देखिए, ये मेडिसिनल रूप में, चिकित्सा के रूप में तो सारी चीजें काम करती हैं। जो फाइटोकेमिकल्स आए, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स आए, वो भी हमारे विशेष चिकित्सा लाभ देता है, और ये एनर्जी, ऊर्जा से भी हमें विशेष लाभ होता है। उसके साथ साथ एक विशेष चिकित्सा के लाभ देता है। देखिए, आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है ना। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक जगत देखें, इलेक्ट्रॉनिक जगत में जैसे पहले हम सामान्य बल्ब प्रयोग करते थे, कितनी ऊर्जा, बिजली बहुत ज्यादा लेते और प्रकाश कम देते, और वॉल्यूम ज्यादा, मानी बड़ा बल्ब होते हुए भी प्रकाश कम और ऊर्जा ज्यादा लेते हैं। ये नॉर्मल रूप से तैयार। आज वही चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार हुई, क्या होता है, छोटा सा वॉल्यूम, छोटी सी कम से कम ऊर्जा, प्रकाश, ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर होती है। इलेक्ट्रॉनिक जगत में हम देखें तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, लाइट आदि सब चीजें उसके ऊपर है। सबसे पहली जो चिप बनाई गई थी ना, हम जो मोबाइल या लैपटॉप आदि का प्रयोग करते हैं, वो पहली बनी, वो बहुत कई मीटर के होल के अंदर थी, और उसके अंदर कितनी मात्रा में डाटा सेव होता है, जो वर्तमान में जो स्क्रीन के ऊपर हमने लिखा हुआ डाटा है, केवल उतना सेव कर सकती है। और आज वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई, छोटी सी चिप होती है और उसके अंदर कितना डाटा आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी। और इलेक्ट्रॉनिक जगत में, कंस्ट्रक्शन में भी आज हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और भी इससे अतिरिक्त अलग अलग हम जो दवाइयां लेते हैं, मेडिकल साइंस में भी आज नैनो टेक्नोलॉजी का हम भारी रूप में प्रयोग करने लग चुके, उसकी ओर जाने लगे। इसी प्रकार से आज एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। नैनो, आप जानते हैं नैनो पार्टिकल क्या होता है? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर कहा जाता है। कितना? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा। हम अपनी आंखों से ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इतनी छोटी अवस्था में आ जाते हैं। आज हम जिस सूर्य जैसे पिंड का प्रकाश लेते हैं, वहां पे जिस गैस का दहन होता है वो होती है हाइड्रोजन गैस। धरती पर की सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली एक गैस होती है। इस गैस कितनी ताकतवर होगी? सूर्य जैसे पिंड को प्रकाशित कर रही है। उसको जब हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। क्या बनता है? हीलियम। वो हाइड्रोजन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ बन जाता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बनता है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है।
और लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हल्का और थोड़ा होते हुए इतनी बड़ी एनर्जी ऊर्जा देता है कि आज हम रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं तो हम उस ईंधन का प्रयोग करते हैं। उस ईंधन को चंद मात्रा में यदि हम अपनी जो गाड़ी हम चलाते हैं ना उसमें प्रयोग कर ले तो जीवन भर हमें दोबारा पेट्रोल डीजल ना डालना पड़े, इतना ज्यादा वो ताकतवर एनर्जी वाला हो जाता है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे। इसी प्रकार आज हम जो आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं, उन आयुर्वेद की औषधियों में सामान्य रूप से डॉक्टर आयुर्वेद के वैद्य हमें क्या देते हैं? आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि आदि हम दवाइयां देते हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, या अब दुस्साध्य असाध्य कोटि में रोग गया है, तो अब डॉक्टर क्या करते हैं? रसायन विद्या हमें देते हैं, जिसको हम भस्म कहते हैं। जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है उन पदार्थों को पहले जला करके भस्म राख बना दिया जाता है कि आप फूंक मारो तब भी वो वायुभूत हो जाए। उस राख को भी छोड़ते नहीं, उसको फिर पत्थर के अंदर डाल करके उसको बार बार खरल किया जाता है कई कई दिनों तक लगातार। उस राख के पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते इतना नैनो कर देते हैं कि उसको बिल्कुल बारीक अवस्था में लाते कि हमारी चमड़ी के ऊपर रख करके हम ऐसे करें तो हमारे खून में मिल जाए, इतना बारीक नैनो पार्टिकल कर दिया जाता है। और जो पदार्थ को जितना ज्यादा नैनो करते हैं, जितना ज्यादा सूक्ष्म करते हैं, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली हो जाता है और उसके अंदर निहित जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, वो प्रकट अवस्था में आ जाती है। और उस भस्म को कितनी मात्रा में देते हैं डॉक्टर हमें? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम की मात्रा में देते हैं। उसकी भी 60 पुड़िया बना करके 1 महीने भर लेने के लिए देंगे। एक वटी, चूर्ण आदि जो सारी दवाइयां लेने पर जो रोग अब कंट्रोल में नहीं आता है, जो मरणासन अवस्था में व्यक्ति हो, उनको भी वो नाखून के बराबर दवाई शहद के साथ चटा देते हैं तो खड़ा हो जाता है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे आप देखें, ये सारी में नैनो टेक्नोलॉजी की बात क्यों बता रहा हूं कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। और धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वो होती है अग्नि। क्या होता है? क्या होता है? अग्नि। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है और उस पत्थर के अंदर हम द्रव रूप पदार्थ को डालना चाहे, पानी को डालना चाहे, आप कितना भी डालेंगे क्या उस पत्थर के अंदर जाएगा? पत्थर के अंदर जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? कोई संभावना ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। द्रव भी नहीं जा सकता। वायु को डालना चाहे तो, गैस रूप को डालना चाहे तो आप कितनी भी उसको हवा दो, क्या उसके अंदर जाएगी? नहीं जा सकती। उस ठोस के अंदर कोई और ठोस पदार्थ को डालना चाहे तो संभव ही नहीं। और लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, क्या होगा? उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक वो अग्नि प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है वो अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्म हम बना देता है। आपके पास पहले 1 किलो जड़ी बूटियां थी, 1 किलो गाय का घी था, लकड़ी थी, ये सारी चीज आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं। एक बार आपने यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर दिया, वो इतना नैनो और सूक्ष्म हो गई कि अब आप ना उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना वेट कर सकते, इतना ज्यादा नैनो हो गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो पदार्थ क्या हो जाता है? ताकतवर और शक्तिशाली। और ये जो यज्ञ से निकलने वाले जो नैनो पार्टिकल होते हैं, अब नैनो में तो वो चले गए, नैनो पार्टिकल तो हो गए, लेकिन अब उसकी एक्टिविटी क्या होती है? हमने आईआईटी के साथ मिलकर के कई सारी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल होने के साथ साथ उसके अंदर एंटी माइक्रोबायल से लेकर के, एंटी कोलेस्ट्रोलिक से लेकर के, एंटी ट्यूबरकुल से लेकर के, एंटी एंजियोजेनिक से लेकर के एंटी ब्यूटाजेनिक प्रभावों को भी देने की सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ्य उस नैनो पार्टिकल में होती है।
और वो नैनो पार्टिकल जब हमारे वायु के अंदर आते हैं और हम उसमें सांस लेते हैं, हमारे श्वसन के माध्यम से हमारे रूम से अंदर प्रवेश पाते हैं, और ये जो गैस और ये पार्टिकल दोनों ही माध्यम से जो दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं, बड़े रोग जिसको पाए जाते हैं, वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। हमने कई सारे ऐसे अलग अलग केस देखे। आपके यहाँ गुजरात की हमारी एक माता हीरा बहन जी, उनको हार्ट अटैक आया, मुंबई की एक बड़ी हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया गया। करीब 2.5 से 3 महीने वो आईसीयू में भर्ती रही, 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क के ऊपर, अलग अलग कई सारे उपचार दिए गए, सारी चीज की गई, और लास्ट में उनकी जो सारी फंक्शनिंग थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी, और डॉक्टर लोगों ने कहा अब ये 15 से 20 दिन जी जाएं तब भी बड़ी बात है, आप इनको अपने घर पे ले जाइए, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए, अब कुछ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको स्पेशल एम्बुलेंस से डॉक्टर घर पे छोड़ करके चले गए। उस समय उनके घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करना शुरू किया, 2 से 3 दिन नॉर्मल रूप से हवन किया, 2-3 दिन के बाद उनका जो ऑक्सीजन मास्क था उसको थोड़ा थोड़ा आधा मिनट 1 मिनट ऐसे हटाना शुरू किया। जब तकलीफ होती तो वापस लगाते थे, थोड़ी देर हटाया, थोड़ी देर लगाया, ऐसे करते करते उस यज्ञीय वायुमंडल में उनको विशेष रूप से रखा। उसके अंदर विशेष करके जो हार्ट को ट्रीट करने के लिए जो औषधियां जड़ी बूटियां होती है उसका विशेष हवन किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ऐसे करते करते डॉक्टर लोगों ने कितने दिन, 15 से 20 दिन बताए थे, और इस माता जी को 6 महीने बीत गए और 100% ऑक्सीजन मास्क की जरूरत खत्म हो गई, और आज भी नॉर्मल जीवन जी रही है, कोई दवाई नहीं। और ऐसे कितने सारे, यहीं पे भूज में एक भाई आनंद जी, छोटा सा बच्चा है, उसको 14 वर्ष की आयु में उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये लाइलाज बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, इसका पूरे वर्ल्ड में कोई एलोपैथ में इलाज नहीं है, डब्ल्यूएचओ इसको लाइलाज बीमारी बताता है। उनके माता पिता ने वो बीमारी डिटेक्ट होने के बाद कई सारे उपचार और सारी चीज की, और लास्ट में वो धीरे धीरे, क्योंकि वो शरीर पूरा गलता जाता है, एक के बाद एक पार्ट कार्य करना छोड़ देते हैं, वो बेड के ऊपर आ गया। पिछले 4 सालों से उनके सारे क्रियाकर्म सब कुछ बेड के ऊपर होता था, कुर्सी के ऊपर भी बैठाना है तो लोगों का सहयोग उनको लेना पड़ता था, बेड से चेयर, चेयर से बेड, ऐसी बुरी अवस्था में वो था। और उस समय उन्होंने अपनी अपनी उपचार प्रक्रियाएं बहुत सारी अपनाई, और उस समय हमने भूज में यज्ञ चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया, उनको सूचना मिली, जानकारी मिली, वो आए और उनको भी ये सारी चीज बताएं। उन्होंने अपने घर के अंदर जहां वो बेटा हमेशा लेटा रहता था वहां पे हवन करना प्रारंभ किया। केवल मात्र 3.5 महीने लगातार यज्ञ चला, 3.5 महीने के अंदर वो बेटा चलना फिरना और क्रिकेट खेलने लगे, लोग देखने आते थे कैसे करने लगे। और ऐसे एक दो ही नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कोमा, एक बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती, उनको मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हुई, और डॉक्टर लोगों ने पहले तो मना कर दिया, फिर अब माता पिता को उसके उपचार के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, और वो बिल्कुल ही बहुत बुरी अवस्था में थे। उस समय एक ही उपचार उनको दिखा कि ऑपरेशन, और ऑपरेशन मस्तिष्क का करना बहुत सीरियस होता है, और डॉक्टर लोगों ने पहले ही आगाह किया था कि ये कोमा में जाने के पूरे चांस है, केवल 5% चांस है कि हम इसको सक्सेस कर पाए ऑपरेशन, और वास्तव में ऑपरेशन हुआ और कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद उनका पुणे और मुंबई के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल कहे जाते हैं 4 हॉस्पिटलों में उनका अलग अलग उपचार चला 7 महीने तक, और प्रतिदिन का नॉर्मल बिल 10 से 15,000, और विशेष विशेष दिनों में उनको 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के उन्होंने बिल भरे। 7 महीना उनका ट्रीटमेंट चला, और लास्ट में उनकी जो स्थिति थी, गले में होल किया हुआ था कफ निकालने के लिए, खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी, उसके लिए लिक्विड डाल करके खाना खिलाते थे, श्वास के लिए एक छाती से होल करके अलग से नली डाली गई थी और अलग मशीन थी, उस मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी के लिए नलियां, ऐसी 4 नलियों के साथ कोमा अवस्था में 7 महीना ट्रीटमेंट और बेड के ऊपर, ऐसी अवस्था में लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती है, और इनको दया मृत्यु कहते हैं ना, कि अब
ऐसी अवस्था है कि इसको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए तो दूसरा जीवन मिल जाए, इस कष्ट पीड़ा से वो छूट जाए, कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन हम दे दें, ऐसा डॉक्टर लोग ने सजेस्ट किया। उसके बाद उनको घर पे उस अवस्था में लेकर के आए और प्रतिदिन उनके कमरे के अंदर ये हवन चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, दवाइयाँ, सारी चीजों का प्रयोग करने के बाद लाखों रुपए और 7 महीना ट्रीटमेंट चला। जिस बहन को कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए, उनके घर के अंदर ये यज्ञ प्रतिदिन प्रारंभ कर दिया। केवल मात्र 2.5 महीने के अंदर कोमा से बाहर आ गई, केवल 2.5 महीने। और ऐसे एक दो केस नहीं, कितने कितने सारे ऐसे केस है। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे जो बड़े बड़े रोग, ये मैं एक उदाहरण के लिए, और ये वो केस मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम बड़ी चिकित्सा कहते हैं, एलोपैथी चिकित्सा कहते हैं, जिसका तुरंत परिणाम आता है हम कहते हैं। उनका सारा कुछ करने के बाद, लाखों खर्च करने के बाद जब जवाब दे चुके, उन केसों की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे कितने सारे आप जाकर के देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये जैसे ऐसे भी अजूबे होते हैं। ये जो एक बात मैंने बताई, नैनो टेक्नोलॉजी है, जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है उसको यज्ञाग्नि में डाल करके नैनो मेडिसिन के रूप में हम उसको लेते हैं। वो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली पार्टिकल होते हैं। और दूसरा जो गैस बनती है उसके अंदर वो अलग अलग विभिन्न फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो हम 24 घंटा जिस श्वास को लेते हैं उस श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जा रहे हैं। उस कारण से ऐसे रोगों को भी जीतने में ये यज्ञ समर्थ होता है। यज्ञ एक केमिस्ट्री है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक सुपर साइंस है। मानी यज्ञ चिकित्सा एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, मानी इससे हमारी चिकित्सा भी होती है, चिकित्सा लाभ भी होता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। वो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है, तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे हैं बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा,
और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में अभी आ रही हैं तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।